और इसके साथ ही हमारे साथ मनु तो धाकड़ हैं और खुद मनु भाकर हमारे साथ जुड़ गई हैं ज़्यादा बातचीत करने के लिए। मनु भाकर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। थैंक यू मैम। मनु, सबसे पहले आपसे सवाल यही है, टोक्यो ओलंपिक से आपने डेब्यू किया, वहाँ आपके हाथ खाली ज़रूर रहे, लेकिन यहाँ आपने 2 मेडल जीते। अपनी जीत का श्रेय आप किसे देती हैं और ये जो उपलब्धि आपने हासिल की है, इस पर आप क्या कहेंगी? टोक्यो ओलंपिक्स से यहाँ तक का सफ़र आसान तो बिल्कुल नहीं था। काफ़ी सारी दिक्कतें भी थी, काफ़ी बार ऐसे भी लगता था कि शायद अब छोड़ देना चाहिए, ये गेम शायद कुछ और कर लेना चाहिए। तो उस समय में अपने आप को प्रोत्साहित करना और उस समय में अपने आप को बिल्कुल ऐसे अपना मनोबल बनाए रखना काफ़ी मुश्किल था। पर मेरे ख़्याल से जब आपके आस-पास के लोग आपको बहुत प्यार करें और आपको बहुत सपोर्ट दें, तो आई थिंक ज़्यादा मुश्किल फिर रह नहीं जाता है। तो ख़ास करके मेरी मम्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है पूरे इस जर्नी में। अ, और श्रेय तो मैं किसी एक इंसान को तो नहीं दे सकती हूँ, जबकि क्योंकि पूरी टीम का ही समर्थन रहा है इसके पीछे, पूरी टीम की मेहनत और पूरी टीम का काम रहा है। तो बहुत सारे लोग हमेशा से साथ रहे हैं। काफ़ियों ने क्रिटिसाइज़ भी किया था टोक्यो के बाद, पर बहुत सारे लोग थे जो उस समय में भी उन्होंने उतना ही सहयोग दिया था, उतना ही साथ में थे। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से मुझे काफ़ी बल मिला और काफ़ी ज़्यादा मैं वहाँ से उभर कर वापस आ पाई। और इसमें मेरे कोच जसपाल राणा और मेरे मम्मा-पापा और भाई, स्पेशली मेरी माँ, अ, हमेशा से चाहे ऊपर-नीचे जैसा भी रहा हो मेरा करियर, हमेशा से मेरे पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बनकर रहे हैं। और मेरी ओजीक्यू टीम जो हमेशा से ही कितना भी खराब हो, कितना भी अच्छा हो, हमेशा से उन्होंने मुझे बैलेंस करने में कोशिश की है, हेल्प की है। तो पूरी टीम का एफर्ट था, ये पूरी टीम वर्क था, जिसकी वजह से मैं देश के लिए मेडल्स जीत पाई। जी। मनु, हमारे साथ मेरे सहयोगी एडिटर स्पोर्ट्स मनोज जोशी भी हैं। मनोज जोशी भी आपसे बात करेंगे, लेकिन मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि जिस तरह से आप अपनी मदर को क्रेडिट दे रही हैं और जाहिर सी बात है, जब एक फैमिली सपोर्ट में खड़ी होती है तभी आप किसी भी ट्रैक पर चलते हैं तो वहाँ से अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलता है। माँ के पास जब आप आई, दिल्ली वापस आई, आपने 2 ब्रॉन्ज मेडल दिखाए, क्या रिएक्शन था फैमिली का? माँ के साथ तो मेरे ऐसे इतनी क्लोज़ हूँ मैं कि बचपन में ही अगर कभी भी किसी से कुछ बुरा सुनने को मिलता था, वो मुझ तक कभी पहुँचता ही नहीं था। वो सारा मम्मी मेरे को इतना प्रोटेक्ट करके इतना बचा के रखती थी कि कुछ भी कोई कह रहा है, किसी से कुछ सुनने में आ रहा है, मुझ तक कुछ कभी पहुँचता ही नहीं था। और इतनी डिसिप्लिन्ड लाइफ़ जो उन्होंने बचपन से ही बनवाई है हमारी कि पहले स्कूल स्कूल का होमवर्क फिनिश कर लो, और उसके बाद मुझे नोटबुक चेक कराओ, और अगर मुझे सब सही लगेगा उसके बाद मैं तुमको ग्राउंड में खेलने लेके जाऊँगी। तो आई मीन उस तरीके का माहौल जो मिला था, उसके बाद लाइफ में डिसिप्लिन का अपने आप ही आगमन हो गया। और सफ़र काफ़ी अच्छा था। बहुत सारी चीज़ें यूँ थी कि हो रही हैं, कभी नहीं हो रही हैं, बट उसमें भी अपने आप को मोटिवेटेड रखा और इतने आगे तक हम बढ़ पाए। पर बिल्कुल मेहनत के बिना तो कोई भी व्यक्ति कहीं नहीं पहुँच सकता है। मनु, अम, आपने अभी जिक्र बाकी किया मनु अभी आपने जिक्र किया कि आपको अपनी माँ के बहुत डिसिप्लिन जो है, उन्होंने डाइट का बहुत उन्होंने ख्याल रखा। हमने सुना है कि आप आलू के पराठे आपकी पसंदीदा डिश रही है। मैं टेक्निकल सवाल पे बाद में जी, आऊँगा, पर लेकिन कितना मिस किया आपने वहाँ पर? जी, आलू के पराठे हो गए, बाजरे की रोटी, चटनी हो गई, और ऐसे ही बहुत सारे व्यंजन हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। पर मम्मी ज़्यादा तो अलाउ नहीं करती हैं, महीने में 1 बार कभी खा लेती हूँ मैं, खिला देती हैं। और मैंने इंडियन फूड को, मेरे ख़्याल से कोई भी ऐसे नहीं होगा कि जिसको अपने घर का खाना याद नहीं आता होगा। तो 10-15 दिन तो चलो मैनेज कर सकते हैं कि ठीक है, आज ये खा लेंगे, आज वो खा लेंगे, कुछ अलग खा लेंगे। पर उसके बाद लगता है कि यार बस घर का खाना दे दो, अब बहुत हो गया। तो बहुत याद आ रही थी, पर ज़रूरी भी था, मतलब एक तरीके से अपनी डाइट को कंट्रोल में रखना और अपने आप को बिल्कुल बैलेंस खाना खिलाना, तो वो भी ज़रूरी था। और वापस आके अब सब कुछ खाने को मिल रहा है। मनु, टोक्यो और जो पेरिस है, इसके बीच का जो लम्हा था, कौन सा ऐसा लम्हा आया जब आपको लगने लगा कि आप ओलंपिक में मेडल जीत सकती हैं? क्योंकि टोक्यो से पहले आप दुनिया में नंबर 2 खिलाड़ी थीं,
लेकिन अब यहाँ से पहले, क्योंकि 2022 आपका बहुत अच्छा नहीं गया, 2023 भी एक एवरेज गया, मतलब मिला जुला टाइप का रहा, तो आप कब ऐसा लगा आपको कि आप ओलंपिक मेडल जीत सकती हैं? मेरे ख्याल से 2023 में वो समय था जब मुझे लगा था कि मैं अपने आप को पूरा झोंक दूंगी